समान हम लोगों ने पढ़ा कि भाई प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोध को कैसे जोड़ा जाता है। तो प्रतिरोध जोड़ने की दो विधियां थी, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम से यह निकल के आया था कि श्रेणी क्रम में क्या था कि भाई जो प्रतिरोध टोटल जितने सवाल में प्रतिरोध होते हैं सर्किट में R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो R के बराबर होता है। ठीक, तो पढ़ा गया। दूसरा समांतर क्रम। समांतर क्रम क्या था भैया, जो भी प्रतिरोध होता है उसके तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के अनुपात के योग के बराबर होता है। ठीक, समझ में आ गया भैया। ये देखो श्रेणी क्रम है, ये समांतर क्रम है। तो अब लेकिन हम पढ़ेंगे भैया, सवाल दिया होगा उसमें हम लोग समांतर क्रम और श्रेणी क्रम पहचानेंगे कहाँ भैया, समांतर वाला सूत्र लगाएंगे, कहाँ श्रेणी वाला लगाएंगे। सवाल देखने के बाद पता चलेगा। तो सवाल दिया होता है इसे, देखो ऐसे दिया है, ठीक है, देखो बन गया। तो देखो अब ऐसे दिया होगा, यह है प्रतिरोध का पहचान होता है। इसका अब अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देंगे हम, R1 R2 R3 और R4 कुछ भी मान सकते हैं, हमारा मर्जी है, कहीं भी मान ले। R1 यहाँ माने हैं, इसके बजाय यहाँ मान सकते हैं, यहाँ कहीं भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें सिर्फ पहचानना है कि भैया यही सवाल दिया होगा, यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक समांतर है, कहाँ से कहाँ तक श्रेणी क्रम है। देखो कैसे पहचानेंगे भैया, इसका एक सिरा यहाँ पे है, ठीक है, इसका एक सिरा यहाँ पे, इसका एक सिरा यहाँ पे, और इसके वाला सिरा यहाँ पे है, इसका वाला सिरा यहाँ पे है। सही। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक देखना है, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे तो एक तार है, और एक तार में दो प्रतिरोधक हैं, दो की जगह 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से देखो यहाँ तक एक तार है। जब एक तार हो उसमें कितने भी प्रतिरोधक हैं उससे कोई मतलब नहीं, जहाँ से जहाँ तक एक तार होगा उसी को कहते हैं श्रेणी क्रम। ये वाला दोनों किस क्रम में है भैया, श्रेणी क्रम में है। इसको पहचान लेंगे, श्रेणी क्रम में है। तो अब देखो यही वाला तार यहाँ तक आया है, एक तार है, लेकिन यहाँ से आने के बाद देखो ऊपर इधर चला गया, एक इधर चला गया, दो तार बन गया है। एक तार इसको ले लिया जाए, अगर छोड़ दिया जाए तो एक तार इधर एक तार इधर, दो तार हो गया, इसको लेके 3 हो गया। तो यहाँ पे अगर देखो दो एक तार से ज़्यादा हो रहा है, जहाँ एक तार से ज़्यादा होगा वहीं पे समांतर क्रम हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से भी देखो यहाँ पे एक तार इधर चला जाएगा, एक तार इधर चला जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, समांतर क्रम। बताओ कोई पहचानने में कोई दिक्कत? कैसा भी सवाल हो, ऐसा भी सवाल हो सकता है, अगर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अब इसकी जो भी मानना है वो मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। R1 मान लो, R2 मान लो, R3 मान लो, R4 मान लो, इससे कोई मतलब नहीं। बस इसको हमको देखना है भाई समांतर क्रम में कौन है। देखो ध्यान से, यहाँ से एक तार यहाँ तक गया, यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे आने के बाद दो तार हो गया, एक तार इधर एक तार इधर। ठीक है, तो सीधी बात है कि भाई यहाँ पे क्या होगा, समांतर क्रम होगा कि नहीं होगा, समांतर क्रम होगा। यहाँ भी क्या होगा, समांतर क्रम होगा। अब कोई दिक्कत है पहचानने में, पहचान लो तब तो सवाल लगाएंगे। और ये वाला यहाँ से देखो इधर से यहाँ तक श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। कोई दिक्कत पहचानने में, कोई दिक्कत? पहचानने के बाद अब इस सूत्र अप्लाई कर दिया जाएगा, सवाल अपने आप आ जाएगा। हमने सिर्फ सर्किट को पहचानना बताया है। ठीक।